अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई एम योर क्लास टीचर मैम नादिया. हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन. टुडे आवर टॉपिक इज व्हाट कैन वी फाइंड ऑन अ बीच. हम बीच पर क्या चीज़ ढूंढ सकते हैं. बीच किसे कहते हैं? साहिल को. लुक एट द बीच. अब आप इस बीच को देखें, इस साहिल को देखें. व्हाट प्लांट्स कैन वी फाइंड. हम यहाँ पर कौन से प्लांट्स को ढूंढ सकते हैं. Look at this coconut tree often grow on the seashore. They grow well in sandy soil under plenty of sunlight. ये क्या है? ये कोकोनट ट्री है. मतलब कोकोनट किसे कहते हैं? नारियल को. ये नारियल का दरख्त है और ये बीच की एरिया पर अच्छे से ग्रो करते हैं क्योंकि वहाँ पर क्या होती है? सैंडी सॉइल, मतलब रेतली ज़मीन होती है और सूरज की रोशनी यहाँ पर डायरेक्ट पड़ती है. एंड द सेकेंड पॉइंट इज सीवेड्स. सीवेड्स ग्रो इन शैलो सी वाटर और ऑन रॉकी शोर्स. सीवेड्स किसे कहते हैं? समंदरी सवार. और वो जो समंदर के अंदर रहते हैं, ये ग्रो करते हैं समंदर के अंदर ही. देयर सीम टू बी fewer टाइप्स ऑफ प्लांट्स here than in a garden. Why? यहाँ पर मुख्तलिफ तरह के पौधे हैं बाग से. इसकी वजह क्या है? Plants on the beach have to cope with the salty sea water, waves and the wind. यहाँ के जो पौधे हैं वो डील कर सकते हैं यहाँ के सी वाटर को, मतलब नमकीन पानी को, वेव्स समंदर की लहरों को, एंड द विंड यहाँ की हवाओं को. Not many plants can survive here. और यहाँ पर हर तरह का पौधा सरवाइव नहीं कर सकता. What animals can we find on beach? हमें किस तरह के जानवर साहिल पर मिलते हैं. Then robot क्वेश्चन कर रहा है. Why are there holes in the sand? रेत के अंदर सुराख क्यों होते हैं. The crabs live in holes in the sand. क्रैब किसे कहते हैं? लुक एट दिस. यह है क्रैब. क्रैब कहते हैं केकड़े को. इन सुराखों के अंदर क्रैब रहते हैं. सीगल्स कम हेयर टू लुक फॉर फूड सच एज क्रैब्स, फिश एंड सेलफिश. सीगल्स मतलब समंदर के अंदर जो कीड़े रहते हैं वो यहाँ पर अपनी खुराक के लिए आते हैं. जैसे कि वो किन किन चीज़ों को खाते हैं? क्रैब्स, फिश एंड शेलफिश. क्रैब्स ऑफ्टन हाइड इन द रॉक्स टू. क्रैब्स जो होते हैं वो रॉक के अंदर छुप जाते हैं. शेलफिश आर ऑफ्टन वॉश्ड अप ऑन टू द बीच. शेलफिश किसे कहते हैं? ऐसी मछली होती है जिसके ऊपर शेल होता है. लुक एट दिस पिक्चर. जैसे कि इस पिक्चर में बताया गया है कि ये है सेलफिश, शेलफिश. एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ डज द इन्वायरमेंट अफेक्ट लिविंग थिंग. इन्वायरमेंट, पहले देखिए इन्वायरमेंट किसे कहते हैं? माहौल को. हमारे इर्द गिर्द जो कुछ भी है वो हमारा माहौल है. और इसमें हम पढ़ेंगे कि वो माहौल लिविंग थिंग पर कैसे अफेक्ट करता है, कैसे असरअंदाज करता है. डिफरेंट लिविंग थिंग्स आर फाउंड इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स. मुख्तलिफ जानवर मुख्तलिफ माहौल में पाए जाते हैं. मुख्तलिफ जानदार मुख्तलिफ माहौल में पाए जाते हैं. एन इन्वायरमेंट दैट सूट वन लिविंग थिंग मे नॉट सूट एन अदर. ऐसा हो सकता है जो इन्वायरमेंट एक जानदार के लिए सूटेबल हो वो दूसरे के लिए सूटेबल ना हो. जैसे कि इस पिक्चर में दो तरह के इन्वायरमेंट बताए गए हैं, एक गार्डन का और एक बीच का. लुक एट दिस इन्वायरमेंट. हाउ आर दिस सिमिलर, हाउ आर द डिफरेंट. ये कैसे सेम है और कैसे डिफरेंट है. अ गार्डन इज़ यूजली अ ब्राइट एंड सनी प्लेस, सो इज़ अ बीच. ये दोनों ब्राइट भी हैं और सनी भी हैं.
However, a garden is covered in soil but a beach is covered in sand. गार्डन जो है, बाग जो है, वो किससे कवर है? मट्टी से। और जो बीच है वो किससे कवर है? रेत से। सॉइल कैन होल्ड मोर वाटर देन सैंड। मट्टी में रेत की निस्बत ज़्यादा पानी रहता है। इट आल्सो कंटेन मोर न्यूट्रेंट्स देन सैंड। मट्टी में रेत की निस्बत न्यूट्रेंट्स भी होते हैं। मैनी प्लांट्स ग्रो वेल इन सॉइल बट नॉट वेल इन सैंड। बहुत से पौधे अच्छे से ग्रो करते हैं मट्टी में, लेकिन रेत में वो अच्छे से ग्रो नहीं कर सकते। अर्थवॉर्म नीड टू कीप देयर स्किन मॉइस्ट। अर्थवॉर्म की स्किन जो होती है वो बहुत नरम मुलायम होती है। इफ़ देयर स्किन ड्राई आउट दे कैन नॉट ब्रीथ। अगर उनकी स्किन ड्राई हो जाए, खुश्क हो जाए, तो वो ज़िंदा नहीं रह सकते। दे कैन नॉट लिव इन द सैंड। और वो रेत पर नहीं रह सकते। ये देखें, इस पिक्चर में आपको अर्थवॉर्म का बताया गया है। कोकोनट ट्री ऑन द अदर हैंड कैन ग्रो वेल इन द सैंड बट नॉट इन सॉइल। कोकोनट ट्री, नारियल का जो दरख्त होता है, वो रेत पर अच्छे से ग्रो करते हैं, लेकिन मट्टी में अच्छे से ग्रो नहीं करते। सैंड प्रोवाइड अ ड्रायर इन्वायरमेंट एज इट अलाउज वाटर टू ड्रेन अवे। रेत बहुत खुश्क इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है क्योंकि रेत पर पानी रुकता है। रिवर एंड पॉन्ड्स आर फिल्ड विद फ्रेश वाटर। रिवर और पॉन्ड्स फिल किससे हुए होते हैं? साफ पानी से। द सी इज़ फिल्ड विद सॉल्ट वाटर। और समुंदर किससे भरे हुए होते हैं? नमकीन पानी से। सम प्लांट्स एंड फिश कैन ओनली लिव इन फ्रेश वाटर। कुछ पौधे और मछलियाँ जिंदा रहते हैं साफ पानी में। सम कैन ओनली लिव इन सॉल्ट वाटर। और कुछ पौधे और मछलियाँ ऐसे होते हैं जो कि नमकीन पानी में जिंदा रहते हैं। यू कैन फाइंड प्लांट सच एज कैटेल एंड वाटर लोटस इन पॉन्ड्स बट नॉट इन सी। आप इस पिक्चर में देखें, ये फिशेस के बताए गए हैं कि कौन कौन सी फिशेस ऐसी हैं जो फ्रेश वाटर में ज़िंदा रहती हैं और कौन सी ऐसी है जो कि फ्रेश वाटर में ज़िंदा नहीं रह सकते, सॉल्टी वाटर में ज़िंदा रहते हैं। Only a few plants such as seaweeds can survive in salt water. कुछ पौधे और कुछ समुद्री जानवर ऐसे होते हैं जो सॉल्ट वाटर में सर्वाइव कर सकते हैं, सॉल्ट वाटर में ज़िंदा रह सकते हैं। And our last and next topic is, why should we care for the environment? हम अपने माहौल का ख्याल क्यों रखते हैं? लुक एट दिस डर्टी बीच। व्हाट थिंग्स डू यू बिलोंग हेयर? अब आप इस बीच को देखें, क्या चीज़ें यहाँ नहीं होनी चाहिए थी? द रबिश लेफ्ट बाय पीपल हार्म द लिविंग थिंग ऑन द बीच। जो कचरा साहिल पर लोग फेंक गए हैं वो इन्हें ही नुकसान पहुँचाता है। दिस इज़ वाई वी शुड प्रोटेक्ट एंड केयर फॉर द इन्वायरमेंट। इसलिए हमें हमारे इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन और केयर करनी चाहिए। हम हाउ कैन वी हेल्प? हम कैसे मदद कर सकते हैं? लुक एट दिस। वी शुड थ्रो लिटल इनटू द डस्टबिन। हम क्या कर सकते हैं? हम कूड़ा करकट को डस्टबिन में फेंक सकते हैं। वी शुड हेल्प द सी एनिमल that have been washed on the shore. Ask your parent for first. जो समुद्री जानवर पानी की लहरों से साहिल पर आ जाते हैं, इन्हें दोबारा पानी में भेज दें, लेकिन सबसे पहले अपने पेरेंट्स की हेल्प लें और उनसे पूछें। We should not take eggs from bird nest. हमें परिंदों के अंडे नहीं उठाने चाहिए। लुक एट दिस पिक्चर। जैसे कि ये बॉय ट्री पे
इस नेस्ट में से एग उठा रहा है, तो हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए। वी शुड नॉट प्लक ऑल द फ्लावर्स वी सी। हम जिन फूलों को देखते हैं, हमें उन फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए। आपको जो इंस्ट्रक्शंस बताई गई हैं, जैसे कि हम इन्वायरमेंट को कैसे क्लीन कर सकते हैं, आप सब बच्चे भी इन इंस्ट्रक्शंस पर अमल करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। खुदा हाफिज़। स्टे होम, स्टे सेफ।